हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड के इनसाइड, आउटसाइड और टोरॉइड में हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टोरॉइड। ठीक है, इसके पहले लेक्चर 6 में हमने बात की थी सोलेनोइड की। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर में नए आए हैं, पहले बस सोलेनोइड का लेक्चर कवर कर ले और बाकी जो भी लेक्चर्स हैं, बाकी जो मतलब लास्ट 6 लेक्चर्स हैं उनको कवर करके फिर आप टोरॉइड को पढ़िए, तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं टोरॉइड। ठीक है, अब सोलेनोइड अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे आप सोलेनोइड में पढ़े थे वही सारी चीजें आपको टोरॉइड पढ़नी पड़ेगी। बस फर्क इतना है कि वहां पर आप सोलेनोइड लिए थे तो आपको एक स्ट्रेट एकदम सीधा सिलेंड्रिकल आपने सिलेंडर पाइप लिया था, उस पर आपने वायर को वाइंड मतलब लपेटा था। ठीक है, तो जब आपने वायर को लपेटा तो वो जो सिलेंड्रिकल पाइप था मतलब इस तरीके से था ना, सोलेनोइड आप पढ़े थे इस तरीके से। ठीक है, आपने सिलेंड्रिकल पाइप लिया था। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पाइप आपका कैसा था? सिलेंड्रिकल पाइप आपका इंसुलेटर होना चाहिए, मतलब जिसमें करंट आपकी इंसुलेटर होती थी। ठीक है, जिसमें आपका करंट फ्लो नहीं करती थी। इसमें आप क्या करते थे? वायर को वाइड मतलब लपेटते थे, कुछ इस तरीके से रहता था आपका डायग्राम सोलेनोइड का। ठीक है, इसे हम बोलते थे सोलेनोइड। ठीक है, तो जो आप सोलेनोइड में पढ़े थे, अब देखिए टोरॉइड आपका कुछ और नहीं, एक टाइप का सोलेनोइड है, बस फर्क इतना है हम जैसे ये आपका स्टेट में है, अगर यही सोलेनोइड को हम इस तरीके से मोड़ कर बेंड करके ऐसे मोड़ कर सर्कुलर शेप दे दे तो ये बन जाता है टोरॉइड। ठीक है, मतलब अगर हम सोलेनोइड को बेंड मतलब मोड़ कर एक सर्कुलर शेप दे दे वो बन जाता है टोरॉइड। ठीक है, इसका मतलब टोरॉइड आपका कुछ और नहीं सोलेनोइड है, बस फर्क कितना है, इसका शेप चेंज होकर ये सर्कुलर शेप में आ जाता है। ठीक है, मतलब आपका टोरॉइड एक हॉलो सर्कुलर रिंग है। ठीक है, और नीचे बनाते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं। ठीक है, इस तरीके देखिए वायर को लपेटा क्या है। ठीक है, ये वायर वाइंड है ये हॉलो सर्कुलर रिंग में। ठीक है, मानते हैं यहाँ से वायर आपका करंट गया होगा और यहाँ से निकला होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से करंट आपका आई इस तरीके से आप करते थे ना, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आप बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर आप स्विच लगाए थे, यहाँ से आपका करंट आई जाता था और यहाँ से आपका करंट आई आता था। इसका मतलब यहाँ से आपका करंट आई जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से जा रहा है, मतलब ये पूरे हर जगह क्या है, करंट आई आपका फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से आपका करंट आई हर जगह फ्लो हो रहा है, मतलब सभी वायर में। ठीक है, करंट आई सभी वायर में है। ठीक है, इसका मतलब आपका करंट यहाँ से देखिए बाहर आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप करंट देते थे तो यहाँ से आपका करंट बाहर आता था सोलेनोइड में और यहाँ से अंदर जाता था। ठीक है, इसका मतलब आपका करंट इसी तरीके से हर वायर में होता था। यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, 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 यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर। ठीक है, क्या था आपका करंट आई आई आई। ठीक है, मतलब अब बाहर के लिए आउटवर्ड के लिए आप दिखाते थे डॉट से, इनवर्ड के लिए आप दिखाते थे क्रॉस। इसका मतलब आप यहाँ दिखाते थे कि ये आपका रहता था, ये बाहर आ रहा है मतलब डॉट से आप दिखाते थे इसको। ठीक है, डॉट 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 ऐसे आप दिखाते थे ना। सोलेनोइड जो पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा हो काफी अच्छे से। ठीक है, इसीलिए हम करिए पहले आप सोलेनोइड पढ़िए फिर आप टोरॉइड को देखिए। ये इनवर्ड क्रॉस मतलब इनवर्ड, यहाँ पर करंट आपका अंदर जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पर अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका इनवर्ड है, यहाँ पर इनवर्ड, यहाँ पर इनवर्ड। ठीक है, करंट आपका अंदर जा रहा है, मतलब बाहर, सॉरी बाहर। ठीक है, ये बाहर के लिए है। अब ये काफी पास पास है, एक दूसरे टच नहीं होते। हमने आपको डायग्राम काफी गंदा ना हो इसलिए हम आपको दूर दूर करके दिखाए हैं। ठीक है, और ये क्रॉस क्रॉस का मतलब यहाँ से आपका मतलब है करंट अंदर जा रहा है। ठीक है,
इसका मतलब ये क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब यहाँ पर करंट आपका अंदर जा रहा है जिसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, डॉट हमने कहा था, डॉट मतलब आउटवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड और क्रॉस मतलब इनवर्ड। ये आपको लेक्चर फर्स्ट में ही बताएगा, जब आपको बायोट सावर्ट लॉ बताया जा रहा था, तब आपको ये सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, अब इस ये आपका क्या है, टोराइड बन गया है। ठीक है, क्या है, टोराइड। कोई मुझे टोराइड क्या था, टोराइड कुछ और नहीं, सोलेनोइड है, बस फर्क कितना है, उस सोलेनोइड को हम सर्कुलर शेप में अगर मोड़ देते हैं वही आपका टोराइड बन जाता है। और ये जो रिंग है आपका, मतलब जो ये हॉलो सर्कुलर रिंग बना है आपको, ठीक है, तो ये मतलब हॉलो मतलब खोखला है, ठीक है, हॉलो है। ठीक है, अब हमको इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस किसी अंदर पॉइंट पी पर और इस टोराइड में, और एक बाहर पॉइंट मान लीजिए बाहर पॉइंट आपको क्या है, क्यू मान लीजिए। ठीक है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। समझ रहे हैं, मतलब आपको मैग्नेटिक पॉइंट सॉरी ये P, ये Q और ये पॉइंट आप मानिए R, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसे इरेज कर दीजिए, एक यहाँ पर P पर, फिर Q पर निकालना, मतलब इनसाइड दी सर्कुलर रिंग, हॉलो सर्कुलर रिंग, और इनसाइड दी रिंग मतलब टोराइड के अंदर, और आपको टोराइड के बाहर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। और वो हम निकालेंगे कैसे, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q एंड एट पॉइंट R। समझ रहे हैं, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इरेज कर दें। ठीक है, इंक भी फिल करना है। चलिए, इंक फिल हो गया, अब आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर और पॉइंट R पर। ये है आउटसाइड द टोराइड, ये इनसाइड टोराइड, अब ये भी इनसाइड ही है। ठीक है, ठीक है, ये हॉलो सर्कुलर रिंग के इनसाइड है और ये टोराइड के अंदर ही है। ठीक है, समझना, रिंग के अंदर। ठीक है, हमको ये P, Q और R पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसके हेल्प से, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम निकालेंगे पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड एट पॉइंट P, या फिर लिख सकते हैं इनसाइड द टोराइड एट पॉइंट P। ठीक है, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, बाई एम्पियर्स लॉ लगाकर। ठीक है, समझ रहे हैं। अब एम्पियर्स लॉ हमें कहता क्या है, ठीक है, पॉइंट को आप यहाँ बना लीजिए। ठीक है, अब अंदर चाहे जहां हो, ठीक है, पॉइंट को यहाँ बना लो, P आपका यहाँ पर। ठीक है, मतलब हमको पॉइंट P पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया गया है, तो जो भी नहीं जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, वो जाकर एम्पियर सर्किटल लॉ को देख लेंगे। ठीक है, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड है क्लोज्ड लूप के लिए, मतलब अगर क्लोज्ड लूप है तो ही आप एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर हमको पॉइंट P पर एम्पियर्स लॉ लगाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमको इस पॉइंट P को क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P को क्रॉस करते हुए एक लूप बना लेते हैं, इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए हम एक लूप बना लेते हैं। अब इस पर हम निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, ठीक है, लिखिए बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये क्या होता है आपका, क्लोज्ड इंटीग्रल फॉर्मूला मिलता है, क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, I इनसाइड मतलब लूप के अंदर कितना करंट है, ये होता है आपका I इनसाइड। ठीक है, तो अगर आप देखें क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I इनसाइड, तो आप देखेंगे ये आपका लूप रहा, P पॉइंट पर निकाला तो आपने P पर एक एम्पियर लूप रख दिया। ठीक है, तो
इस P के अंदर कुछ आपको है ही नहीं, ये फ्री मतलब खाली जगह है, तो यहाँ पर आपको करंट है ही नहीं, तो मतलब I इनसाइड इस लूप के अंदर कुछ करंट है ही नहीं, आपको मतलब यहाँ पर करंट आपको मिलता है 0। तो मतलब आपको मिला I इनसाइड, क्या मिला, I इनसाइड आपको देखने को मिला, यहाँ मिला 0। ठीक है, अगर I इनसाइड 0 मतलब ये वैल्यू अगर 0 होगी, पूरा ये टर्म 0 हो गया, तो आपको यहाँ से मिलता है क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल 0। ठीक है, समझ रहे हैं? फिर B बाहर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे, B बाहर आ गया, आपका एल बी भरा है, 0 आ गया, तो आपको यहाँ सीधा मिलेगा B इक्वल 0, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0। मतलब 8 पॉइंट P लिख सकते हैं, 8 पॉइंट P, 8 पॉइंट P मतलब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली, 0 मिली। ठीक है, मतलब हमने P पॉइंट ऑफ फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर, चलिए अब हम फाइंड करते हैं R पर, फिर लास्ट में हम फाइंड करेंगे Q पर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं 8 पॉइंट R पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड एट पॉइंट R। लिख सकते हैं आउटसाइड दी टॉरॉइड। R कहाँ है आपका, टॉरॉइड के आउटसाइड, बाहर है। ठीक है, लिख सकते हैं आउटसाइड टॉरॉइड, टॉरॉइड के बाहर। हम क्या करेंगे, बाई एम्पियर्स लॉ। ठीक है, चलिए वेट थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें, ये जो लिखा है आपका टॉरॉइड, इसे इरेज कर दें। चलिए ये अभी हमको एम्पियर लूप बनाना है, इसलिए हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था आपका, क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल म्यू नॉट I इनसाइड। I इनसाइड क्या है आपका, लूप के अंदर कितनी करंट है आपकी। ठीक है, मतलब आपका एम्पियर लॉ तभी वैलिड है जब आपका मतलब आप लूप में हो। ठीक है, मतलब लूप रहेगा तभी आपका एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमको पॉइंट R पर, ठीक है, अगर हमको पॉइंट R पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने है तो हमको यहाँ पर लूप बनाना पड़ेगा। तो हम पॉइंट R को क्रॉस करते हुए एक एम्पियर लूप बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट R को क्रॉस करते हैं एम्पियर लूप बना लिया। ठीक है, ये हमारा लूप बन गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको I इनसाइड चाहिए, तो अगर आप I इनसाइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए I करंट जा रहा है, हर मतलब हर टर्न में आपको करंट क्या मिला है, I मिला है। ठीक है, देखिए हर मतलब जो वायर बाइंड हुआ है, लपेटा गया है, तो एक टर्न में करंट आई जा रहा है, ऐसे आई पूरे करंट पूरे वायर मतलब इस पूरे जो आपका टॉरॉइड है इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना है, आपको चाहिए आई इनसाइड। तो आई इनसाइड आप देखेंगे यहाँ से आई करंट आपका बाहर आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ से आई करंट बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, यहाँ बाहर, यहाँ मतलब यहाँ बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ वैसे हर जगह मतलब हर वाइंडिंग में, हर टर्न्स में आपको मिलेगा करंट बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, यही हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए जो बाहर आ रहा है वो पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अज्यूम करिए कि जो बाहर हुआ, जो बाहर है वो पॉजिटिव है, जो अंदर गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पूरे इस टॉरॉइड पर है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव करंट होने की वजह से ये इक्वल और अपोजिट है, इसकी वजह से करंट यहाँ पर 0 मिला। मतलब आउटसाइड जब आपका था, आउटसाइड पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वजह से आपको इस पूरे टॉरॉइड पर आपको करंट क्या मिला, 0। तो जब आपको मतलब यहाँ पर आपको मिला पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से आपको आई इनसाइड यहाँ भी मिला, आई इनसाइड आपको यहाँ भी मिला, क्या देखने को मिला, 0। जब आपका आई इनसाइड 0 मिला तो आपको हमें मिलता है क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, आपको फिर से 0 मिल गया। ठीक है, मतलब 8 पॉइंट R या फिर आप कह सकते हैं आउटसाइड द टॉरॉइड। ठीक है, टॉरॉइड के आउटसाइड मतलब टॉरॉइड के बाहर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या देखने को मिली, 0 मिली।
ठीक, अब बचा हमको इनसाइड टोरॉइड मतलब पॉइंट क्यू पर। इस क्यू पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं। ठीक, हो गया, चलिए ठीक है, मेहनत ज्यादा नहीं करते हैं, काम चला लेते हैं यहीं से। हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड एट पॉइंट क्यू। कहाँ निकालना है, एट पॉइंट क्यू। किसका यूज करके, बाई यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स रिटर्न लॉ का यूज करके हमको निकालना है। ठीक है, तो फिर हमको इस पॉइंट क्यू पर, समझ रहे हैं, इस पॉइंट क्यू पर हमको क्या करना है, क्या कहते हैं, सॉरी वेट करिए, इस पॉइंट क्यू को क्रॉस मतलब काटते हुए हमको लूप बनाना पड़ेगा। अब अगर हम इसी में लूप बनाएंगे तो आपको पूरा जो डायग्राम है अच्छा दिखेगा नहीं। चलिए हम एक अलग से बना लेते हैं यहाँ पर लूप। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक, ठीक है, इस तरीके से था आपका। यहाँ पॉइंट पी था आपका, यहाँ क्यू था, और यहाँ कहीं मान लो बाहर कहीं आपका आर था। पी आर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को 0 मिली, और यहाँ पर करंट आपका था इनवर्ड, अंदर जा रहा था। हम बाइंडिंग नहीं दिखाएंगे, हमको डायग्राम अच्छा दिखाना है, इसलिए टर्न्स नहीं दिखाते बाहर का। आप समझ जाइए, यहाँ पर करंट आपका अंदर जा रहा है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर बाहर। ठीक है, यहाँ पर करंट आपका बाहर बना था और यहाँ पर अंदर। ठीक है, पॉइंट पी और आर पर आपने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको निकालना है पॉइंट क्यू पर। तो एम्पियर्स लॉ अगर आपको चाहिए तो पहले आप लूप बनाइए। चलिए अब हम लूप बनाते हैं। ये है हमारा एम्पियर्स लूप। हम मान लेते हैं ये सर्कुलर रिंग से रेडियस इसका आर है। ठीक है, क्या दिया है, आर दिया है, मतलब सेंटर से इस सर्कुलर रिंग से सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर आपका है, मतलब इस रिंग का एम्पेयर लो का रेडियस क्या है, आर दिया है। ठीक, अब हमको इस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इस लूप पर सबसे पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर आप इनवर्ड रखेंगे, ये थंब रहा, हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बताया था। ठीक है, तो इनवर्ड अगर आप रखेंगे, ठीक है, ये थंब को इनवर्ड रखें, और जब क्रॉस करेंगे तो इस पूरे यहाँ पर आपने क्रॉस किया, देखिए क्रॉस किया मैग्नेटिक फील्ड आपको ये। ठीक है, ठीक है, क्रॉस करेंगे अगर आप, देखिए हर जगह देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरीके से मिलेगी। क्लॉकवाइज देखने को आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज देखने को मिल रही है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए पहले आप, ये क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होता है म्यू नॉट आई इनसाइड। यहाँ पर आपका इनसाइड है, क्यों है, क्योंकि इस लूप के अंदर यही करंट है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड करंट है, इससे मतलब नहीं है, लूप के अंदर वाले करंट चाहिए हमको। अब ये मैं क्या यहाँ कैंसिल कर दे, कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमको लूप के अंदर करंट चाहिए। और जब आपने आर्कले निकाला था तो आप लूप ये बनाए थे, जब आप आर्कले बनाए थे तो आप लूप ये बनाए थे, इस लूप के अंदर ये दोनों आ जाए, इसलिए आपको कैंसिल हो जाता करंट आपको। ठीक है, लेकिन जब आप पॉइंट क्यू पर बना रहे तो आपको लूप ये मिला, इसकी वजह से करंट आपका सिर्फ यही है, तो मतलब आपको करंट आई मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए क्लोज इंटीग्रल बी डीएल, इसको लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, बी डीएल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड क्या है, करंट आई है। ठीक है, चलिए अब B मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है, आपको डीएल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इनवर्ड आप रखिए, अगर आप क्रॉस करेंगे इस पूरे लूप पे, अगर आप इस तरीके से डायरेक्शन निकालेंगे तो आप सिंपल सा जानिए, अगर आपको डीएल वेक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करिए। ठीक है, इस पूरे लूप पे, ठीक है, ये पूरे लूप मतलब ये जो एम्पेयर लूप है, इस पर आप टेंजेंट ड्रा करिए, आपको डीएल वेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, ठीक है, टेंजेंट ड्रा किए, ये मिला आपको
अब देखिए जो डीएल वेक्टर होता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया डीएल वेक्टर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में मिलेगा, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपको डीएल वेक्टर भी देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए तो आप टेंजेंट का मिल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर भी आपको हर जगह डीएल वेक्टर आपको ये मिला आपको डीएल, ठीक, मतलब पूरे लूप पर आपको डीएल वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस जगह पर आपको डीएल और बी वेक्टर पर जो एंगल मिलेगा आपको मिलेगा थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब आपका देखो बी डीएल cos थीटा है, तो थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए। एंगल कितना बनना है यहाँ पर 0 क्योंकि डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से आपको एंगल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो मतलब बी बाहर आ जाएगा। अब देखिए हम बचा डीएल cos 0 म्यू नॉट आई, ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू 1 होते हैं, यहाँ डीएल बचा, ठीक है। यहाँ बचा आपका बी इंटीग्रल डीएल बराबर म्यू नॉट आई। आपने डीएल को इंटीग्रेट किया, आपको बाहर एल मिला, म्यू नॉट आई आप लिख सकते हैं बी बराबर में म्यू नॉट आई एल, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड मिली। अब ये एल क्या है आपका लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है। अगर इस सर्कुलर रिंग की आपको लेंथ निकालनी है तो ये सर्कल फॉर्म में है, आपको लेंथ निकालना है, आप इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल दो तो आपको लेंथ मिल जाएगी। इसका मतलब अगर आप निकालेंगे आपको मिलेगा बी, यहाँ लिख दें, ठीक है, बी इक्वल म्यू नॉट आई बाई एल क्या है आपका 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आर आपने माना था रेडियस, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये एक टर्न मतलब 1 टर्न के लिए था, इसी तरीके से 5 टर्न हो गए, आप लिख सकते हो बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ये आपको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आप यहाँ सोलेनोइड में निकाले थे कि n बराबर में n बाई एल निकाले थे ना, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एन को, स्मॉल एन को बोलते थे, स्मॉल एन को आप बोलते थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे उसको आप बोलते थे स्मॉल एन। तो इसी को आप लिख सकते हो इस तरीके से भी बी बराबर में म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये रहा आपका टोराइड का सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, ठीक है। ओके, समझ में आया आप सभी को? तो ठीक है, बढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।